हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका दीप्ति कॉमर्स क्लास में। मैं आपको बैंक समाधान विवरण करा रही हूँ। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब व्यापारी बैंक में खाता खोलता है तो वह चालू खाता खोलता है। इस खाते में कई सुविधा होती हैं। दिन में कितने बार भी पैसा आप निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं। अब आपकी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक समाधान विवरण का अर्थ। बैंक समाधान विवरण का अर्थ। बैंक समाधान विवरण वह विवरण है जो मुख्यतः पासबुक के शेष को रोकड़ बही के बैंक शेष से मिलान करने के लिए बनाया जाता है। यानी हमने क्या करा, पासबुक बैंक शेष का मिलान किया करने के लिए जो विवरण बनाया जाता है वह बैंक समाधान विवरण होता है। बैंक समाधान विवरण क्यों तैयार किया जाता है? रोकड़ बही या पासबुक में की गई भूलों वह त्रुटियों का पता लगाना। यानी क्या करते हैं हम, अगर हमारे रोकड़ बही में और पासबुक में कुछ भी गलती हो जाए या भूल हो जाए, भूल से हम लिखना भूल जाएं, तो उसका पता लग जाता है और इन्हें दूर करने के उपाय ढूंढना, इनका दूर करने का उपाय मिल जाता है। दूसरा, छल कपट वह गबन की संभावना को कम करना। यदि कोई छल कपट करना चाहे, कोई एंट्री कम करना चाहे या कोई गबन करना चाहे तो वो संभावना कम हो जाती है। तीसरा, रोकड़ बही की शुद्धता की जांच में सहायता करना। रोकड़ बही यानी कैश बुक में शुद्धता की अगर हमारी कुछ गलती है तो वो हमें बैंक समाधान विवरण बनाने से पता चल जाती है। रोकड़ बही अगला है, रोकड़ बही वह पासबुक के शेषों में अंतर के कारण। क्यों इन शेषों में अंतर होते हैं? नंबर 1, निर्गमित किए गए चेक या ड्राफ्ट जो अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। इसके लिए मैं कॉलम बनाती हूँ आपको, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जो व्यापारी बनाता है वो कैश बुक में लिखता है। आपने कैश बुक मैंने इससे पहले बताई है। और पासबुक में एंट्री बैंक करता है। एक व्यापारी ने क्या किया, चेक या ड्राफ्ट अपने ग्राहक को काट कर दे दिया, यानी उसने माइनस कर दिया, अपनी कैश बुक में पैसे उसके कम हो गए। लेकिन जिस ग्राहक को उसने दिए वो बैंक तक नहीं गया। जब वो बैंक तक नहीं गया तो उसकी पासबुक में पैसा ज्यों का त्यों है। तो यहाँ पर पैसा ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, तो इसका अंतर का कारण है। दूसरा, चेक, ड्राफ्ट, ट्रेजरी बिल, विनिमय बिल संग्रह के लिए बैंक में भेजे गए, पर अभी तक इसकी वसूली का न होना या अप्रतिष्ठित हो जाना। देखिए, हमने जो है चेक, ड्राफ्ट जितने भी इकट्ठे हुए थे सबसे वो हमने बैंक में भेज दिए, तो हमारे यहाँ से पैसा आया, हमने प्लस में डाल दिया कैश बुक में। लेकिन वो क्या हुआ, इनकी वसूली नहीं हुई, बैंक वालों ने उसे कॉपी में चढ़ाया नहीं, या उसमें साइन वगैरह गलत होने के कारण बैंक में वो जमा नहीं हुए। तो बैंक में तो कम पैसा है हमारा और कैश बुक में ज़्यादा, तो ये हमारा क्या होगा, ये अंतर का कारण है। दूसरा है, बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज देना। बैंक ने जमा राशि पर ब्याज दिया। जब बैंक ने ब्याज दिया तो बैंक में पैसा हमारा ज़्यादा हो गया, हमें पता ही नहीं, तो हमारे यहाँ कम है, तो ये भी अंतर का कारण है। अगला है, बैंक द्वारा ब्याज तथा लाभांश वसूल करना। ग्राहक के कहने पर यानी व्यापारी के कहने पर बैंक जो है ब्याज और लाभांश की वसूली करता है। लाभांश की जब वसूली करी तो यहाँ पे बैंक में पैसा ज़्यादा हो गया, लेकिन कैश बुक में पैसा कम है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, तो इसमें अंतर का कारण है। अगला, बैंक द्वारा बैंक व्यय तथा कमीशन लेना। बैंक द्वारा बैंक व्यय तथा कमीशन लेना। बैंक ने कमीशन लिया और व्यय काटा। जब व्यय काट रहा है बैंक, तो बैंक में पैसा कम है, और इसका उल्टा क्या हुआ, कैश बुक में पैसा ज़्यादा है, तो ये भी अंतर का कारण है। अगला है, बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज। मैंने अधिविकर्ष बताया था आपको पहले भी। जब बैंक चालू खाते में ये सुविधा होती है कि आप जमा राशि से अधिक पैसे निकाल सकते हैं, तो उस अधिक राशि पर बैंक ब्याज लेता है। तो जब बैंक ने ब्याज दिया तो यहाँ पर बैंक में पैसा कम हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारा पैसा झुका त्यों है, तो इसमें अंतर आ गया। अगला है, बैंक द्वारा व्यापारी यानी ग्राहक की ओर से किए गए सीधे भुगतान। बैंक ने सीधा भुगतान कर दिया, जैसे लाभांश का भुगतान कर दिया, तो कोई भी भुगतान अगर बैंक कर रहा है तो बैंक में क्या होगा, माइनस, और जबकि कैश बुक को पता ही नहीं है, कैश बुक में प्लस। यदि किसी ग्राहक ने व्यापारी के खाते में सीधे ही रुपया जमा करा दिया, व्यापारी को बताया नहीं
और सीधा क्या करा, बैंक में पैसा डाल दिया। जब बैंक में पैसा डाल दिया तो बैंक में पैसा ज़्यादा है और यहाँ कैश बुक में कम है। अगला है आपका रोकड़ बही में चेक की प्रविष्टि होना। रोकड़ बही में चेक की प्रविष्टि हुई पर बैंक में ना भेजा जाना, पर बैंक में उसे नहीं भेजा गया। रोकड़ बही में तो हमने चेक की प्रविष्टि कर दी, यानी यहाँ पर तो हमने चेक लिख दिया कि हमारे पास चेक आया है, लेकिन हम उसे लिखना ले जाना भूल गए, बैंक में ही जमा नहीं करा। जब हमने बैंक में जमा नहीं करा तो यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस कम होगा। तो ये हमारे अंतर का कारण होते हैं। थैंक यू।